एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। यानी जब तक इंसान की सांस चलती है उम्मीदें खत्म नहीं होती। वहीं सांसों के चलने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, जिसे लेकर हालिया रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा इसे एक रहने लायक ग्रह बनाती है। हमारे पूरे वायुमंडल का 21% हिस्सा ऐसी अनमोल जीवनदायी तत्व से बना है। गहरे अतीत यानी इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि करोड़ों साल पहले नियो आर्कियन युग में ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर थी। ऐसे में पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन युक्त कैसे हो गया, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों ने दिया है। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक हालिया रिसर्च एक नई संभावना को जोड़ता है। धरती के शुरुआती ऑक्सीजन का कम से कम कुछ भाग पृथ्वी की ऊपर सतह के संचलन और विनाश के माध्यम से एक टेक्टोनिक स्रोत से आया होगा। आर्कियन युग हमारे ग्रह के इतिहास के 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 2.5 अरब साल पहले से लेकर 4 अरब साल तक यह पृथ्वी तब एक पानी की दुनिया थी जो हरे महासागरों से ढकी हुई थी। उस दौर में हमारी पृथ्वी मीथेन की धुंध में डूबी हुई थी और जिसमें बहुकोशिकीय जीवन का पूरी तरह से अभाव था। इस दुनिया का एक अन्य अनजान पहलू इसकी टेक्टोनिक गतिविधि की प्रकृति थी। आधुनिक पृथ्वी पर टेक्टोनिक गतिविधियों को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, जहां महासागरों के नीचे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत पृथ्वी के मेटल में डूबी जाती है, जिसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। हालांकि इस बात पर काफी बहस है कि क्या प्लेट टेक्टोनिक्स आर्कियन युग में भी सक्रिय थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि नियो आर्कियन मैग्मेटिक चट्टानों में एक ऐसा मैग्मा की पहचान हुई है जो कि इस बात का प्रमाण दे सकती है कि सबडक्शन और प्लेट टेक्टोनिक्स 2.7 अरब साल पहले हुए थे। रिसर्च में यह भी पाया गया कि मैग्मा सल्फर सामग्री, जो शुरू में शून्य के आसपास थी, लगभग 270 करोड़ 50 लाख वर्षों में प्रति 10 लाख में 2000 भाग तक बढ़ गई। इससे संकेत मिलता है कि मैग्मा अधिक सल्फर युक्त हो गया था। इन नए निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि 2.7 अरब साल पहले ऑक्सीडाइज मैग्मास नियो आर्कियन युग में बना था। इस स्टडी में पता चलता है कि आर्कियन सबडक्शन पृथ्वी के ऑक्सीकरण में एक महत्वपूर्ण अप्रत्याशित कारक हो सकता है। जहां तक हम जानते हैं, पृथ्वी सौर मंडल में अतीत और वर्तमान का एकमात्र स्थान है जहां प्लेट टेक्टोनिक्स और सक्रिय सबडक्शन होता है। इससे पता चलता है कि यह अध्ययन आंशिक रूप से ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अंततः भविष्य में अन्य चट्टानी ग्रहों पर जीवन की व्याख्या कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।